बार बार पूछा गया है। अरे भाई कोई जगह तो छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति को ही लोकतंत्र ना समझ लीजिए। आप तो कहीं भी जाइए, आप वॉश बेसिन के सामने भी प्रधानमंत्री को देखेंगे, बाथरूम में भी प्रधानमंत्री दिखेंगे, पेट्रोल पंप पर भी प्रधानमंत्री, अखबार में भी प्रधानमंत्री, टीवी पर भी प्रधानमंत्री, मोबाइल पर भी प्रधानमंत्री। इतना टू मच प्रधानमंत्री हो गया है, लगता है कि हमने एक प्रधानमंत्री नहीं चुना है, सर्वत्र सर्वव्यापी प्रधानमंत्री चुन लिया है, कण कण में प्रधानमंत्री बस रहे हैं। भाजपा को यह लगने लगा है कि अदानी का विकास देश का विकास है। सवाल यह है कि अगर दावा कर रहे हैं देश के गृह मंत्री कि देश आर्थिक रूप से खुशहाल हुआ है, किसानों की तरक्की हुई है, किसानों की आमदनी दुगनी हुई है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो देश के गृह मंत्री ने अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाया? किसान बना देते। 80 करोड़ जो लोग हैं वो 5 करोड़ अनाज लेने की स्थिति में हैं, और जब वो 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं तो कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट 20,000 करोड़ का बनाना ये देश के पैसे की बर्बादी नहीं है? बच्चों के लिए स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना और सड़क बनाना, तो इस देश के पैसे की बर्बादी कैसे है? लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है, और ये प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का जो आंकड़ा है उसका हकीकत यह है कि दोस्त की संपत्ति बढ़ गई है, और ये लोग दोस्त को ही देश समझ लिए हैं, इसीलिए दोस्त के आंकड़े को देश का आंकड़ा बता रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अरे मोदी जी तो अब देश के नहीं विश्व के नेता बन गए हैं। वो कहावत आपने सुना है ना, घर में नहीं दाने आमा चली भुनाने। पहले देश का तो नेता बन जाइए, पहले देश के लोगों को जो वादा किया था उन वादों को तो पूरा कर दीजिए। और ये हमने नहीं किया था, आपने किया था, अपने ही मुंह से किया था, और हम उम्मीद करते हैं कि होशो हवास में किया होगा। आप जब भाषण देते हैं तो होश में ही भाषण देते होंगे। कहां सवाल पूछेंगे? वो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को नहीं, एक्टर को इंटरव्यू देते हैं और ये बताते हैं कि आम कैसे खाते हैं। अरे आप आम कैसे भी खाते हो, आप ये बताइए कि हम खाना कैसे खाएं? प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं। और आज आप कहीं भी बीजेपी के लोगों से बात करके देख लीजिए, आप जो ही रोजी रोटी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, जो ही आप महंगाई की बात करेंगे, तो जानते हैं क्या कहेंगे? तो महंगाई कम करना प्रधानमंत्री का काम है, रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम है। तो रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम नहीं है तो बिजली के खंभे का उद्घाटन करना भी प्रधानमंत्री का काम नहीं है, वो काम विद्युत मंत्री का है। रेल का उद्घाटन करना रेल मंत्री का काम है, विदेश जाना विदेश मंत्री का काम है, वित्त पे कानून बनाना वित्त मंत्री का काम है, और कानून पे व्यवस्था पे बात करना कानून मंत्री का काम है। परिवारवाद पे बोलेंगे लेकिन मित्रवाद पे नहीं बोलेंगे, और परिवारवाद पे भी बेईमानी के साथ बोलेंगे। अगर आप सामाजिक सद्भाव की बात कर लेंगे तो एक तो कहेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिन्हें चुनाव आएगा तिन्हीं शमशान और कब्रिस्तान करना शुरू कर देते हैं। बोलिए करते हैं नहीं करते हैं? जिनको एक व्यक्ति में ही सब कुछ दिखाई देता है वो कभी भी मैं से ऊपर उठ करके हम की बात नहीं कर सकते। कह देते ना हम, हमारी संसद हमारा अभिमान, वहां उन्होंने कहा मेरी संसद मेरा अभिमान। लग रहा है वो पोती है देश इनका। 14 में कहा अच्छे दिन आएंगे, 2019 में कहा मोदी नहीं तो कौन, वो भी हमने देख लिया। पुलवामा की हकीकत सामने आ गई, डंका बज रहा है कहां? दुनिया में। मतलब गर्व की अनुभूति से रोटी के सवाल को भुला देना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं अच्छे दिन भले ना आए हों, लेकिन यह जो झूठे दिन और झूठे सपने दिखाए गए थे अब उसके 1 साल ही बचे हैं। मैं 9 साल को इस रूप में भी देख रहा हूं कि अब उसके 1 साल ही बचे हैं। यह जो झूठ, लूट, नफरत, हिंसा, समाज का धर्म और जाति के नाम पे बंटवारा, इसके अब 1 साल ही बचे हैं। लेकिन इस 9 साल में सरकार ने इस देश के लिए क्या किया है, उन सवालों को पूछना जरूरी है। और यह सवाल हमारी पार्टी के लिए नहीं है, यह सवाल कांग्रेस के लिए नहीं है, यह सवाल देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है। तो जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल है इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के। प्रधानमंत्री जी के जो तमाम दावे थे अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं हुआ है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आपको पूरा अधिकार है इस पर प्रश्न करने का। बताइए देश में 100 स्मार्ट सिटी बना है क्या? बताइए कि 100 दिन में काला धन वापस आया है क्या? जो नोट वो खुद ही लेकर के आए थे खुद ही उसको बंद कर दिए। उन्होंने कहा था कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, लेकिन उसकी स्थिति क्या है कि भ्रष्टाचारी जब तक भाजपा में नहीं है तब तक तो उस पर कार्रवाई होती है, जो ही वो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो धुल करके साफ हो जाता है भाजपा के वॉशिंग मशीन में। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ईडी उसका पता भूल जाता है, सीबीआई उसका घर जाना बंद कर देता है, पुलिस उससे पूछताछ करना बंद कर देती है। आप अपने आसपास किसी से भी पूछ लीजिए, अगर वो किसी तरह का आर्थिक संकट से नहीं जूझ रहा है तो हम मान लेंगे कि देश में जो है खुशहाली आई है। अगर आर्थिक संकट से जूझ रहा है इसका मतलब यह है कि भाजपा अदानी को ही अर्थव्यवस्था समझ ली है। भाजपा को यह लगने लगा है कि अदानी का विकास देश का विकास है। भाजपा को यह लगने लगा है कि देश के नाम पर देश की संपत्ति दोस्त को जो है औने पौने दाम में बेच देना है। आर्थिक स्थिति यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। आर्थिक स्थिति यह है कि रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं और करोड़ों लोगों ने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया है। सवाल यह है कि अगर दावा कर रहे हैं देश के गृह मंत्री कि देश आर्थिक रूप से खुशहाल हुआ है, किसानों की तरक्की हुई है, किसानों की आमदनी दुगनी हुई है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो देश के गृह मंत्री ने अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाया? किसान बना देते। अगर किसान इतना खुशहाल हो गया है तो इस देश के मंत्री अपने बच्चों को किसान क्यों नहीं बना देते हैं? अगर किसान की आमदनी इतनी बढ़ गई है, इतनी खुशहाली बढ़ गई है, तो वो अपने बच्चे को क्यों नहीं किसान बनाते? हकीकत यह है कि इस देश का प्रथम उत्पादक, फर्स्ट प्रोड्यूसर सरकार की पॉलिसी के चलते आज घुट घुट कर अपनी जिंदगी जीने को विवश है। चाहे आप किसान की बात कर लें या छोटे व्यापारियों की बात कर लें। 80 करोड़ जो लोग हैं वो 5 करोड़ अनाज लेने की स्थिति में हैं, और जब वो 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं तो कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात करती है, महिलाओं को बस में फ्री पास देने की बात करती है, 10 लाख का इंश्योरेंस देने की बात करती है, तो कहते हैं कि रेवरी पॉलिटिक्स हो रहा है।
आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट 20,000 करोड़ का बनाना यह देश के पैसे की बर्बादी नहीं है? बच्चों के लिए स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना और सड़क बनाना तो इस देश के पैसे की बर्बादी कैसे है? अगर प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है तो हमारे आपके बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल में भी इक्विपमेंट खरीदे जा सकते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। आर्थिक स्तर पर यह सरकार पूरे तरीके से फेल रही है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है और यह प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का जो आंकड़ा है उसका हकीकत यह है कि दोस्त की संपत्ति बढ़ गई है और ये लोग दोस्त को ही देश समझ लिए हैं, इसीलिए दोस्त के आंकड़े पर देश का आंकड़ा बता रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अरे मोदी जी तो अब देश के नहीं विश्व के नेता बन गए हैं। वो कहावत आपने सुना है ना, घर में नहीं दाने आम चली भुनाने। पहले देश का तो नेता बन जाइए, पहले देश के लोगों को जो वादा किया था उन वादों को तो पूरा कर दीजिए। और ये हमने नहीं किया था, आपने किया था, अपने ही मुंह से किया था और हम उम्मीद करते हैं कि होशो हवास में किया होगा। आप जब भाषण देते हैं तो होश में ही भाषण देते होंगे। अगर आपने होशो हवास में अपना बयान दिया है, अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है, अगर हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और अगर हम नहीं लागू करेंगे तो आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे? हमसे सवाल पूछेंगे ना, लेकिन उनसे सवाल कैसे पूछेंगे? 9 साल नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहां सवाल पूछेंगे? वो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को नहीं, एक्टर को इंटरव्यू देते हैं और ये बताते हैं कि आम कैसे खाते हैं। अरे आप आम कैसे भी खाते हो, आप ये बताइए कि हम खाना कैसे खाएं? आप क्या पहनते हैं, कितने घंटे सोते हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? आप ये बताइए कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कैसे हो गई? आप ये बताइए कि महंगाई लगभग दोगुनी कैसे हो गई है? आज इन्फ्लेशन रेट का डेटा दिखा रहे थे भाजपा के एक मंत्री साहब। एक तो उनको देख करके हमको हंसी आती है क्योंकि उनकी पूरी सरकार इस विधा पे चल रही है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें। मतलब प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं, उनको जब मन करता है वो बन जाते हैं। नहीं, जब कहते हैं कि देश का डंका विदेश में बज रहा है तो मैं पूछता हूं कि विदेश मंत्री कौन है? कौन है विदेश मंत्री? लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री चुना कि वास्को डी गामा चुन लिया है? यह सवाल तो पूछना चाहिए ना। प्रधानमंत्री को तो मुझे लगता है कि कई बार यह भ्रम होता होगा कि अपने ही देश में पूरा इवेंटबाजी हो गया। आप लोग जलते हैं, किससे जलते हैं? ऐसी जिंदगी अकेले फुटबॉल देखना पड़े? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जलते हैं। ऐसा जीवन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और आज आप कहीं भी बीजेपी के लोगों से बात करके देख लीजिए, आप जो ही रोजी रोटी की बात करेंगे, जो ही आप रोजगार की बात करेंगे, जो ही आप महंगाई की बात करेंगे तो जानते हो क्या कहेंगे? तो महंगाई कम करना प्रधानमंत्री का काम है, रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम है। तो रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम नहीं है तो बिजली के खंभे का उद्घाटन करना भी प्रधानमंत्री का काम नहीं है, वो काम विद्युत मंत्री का है। रेल का उद्घाटन करना रेल मंत्री का काम है, विदेश जाना विदेश मंत्री का काम है, वित्त पे कानून बनाना वित्त मंत्री का काम है और कानून पे व्यवस्था पे बात करना कानून मंत्री का काम है। आपने देखा होगा, अगर हम गिन करके एक एक करके आपसे सवाल पूछें और आपको जो है आपके समक्ष उन सवालों को रखें तो किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा कही गई एक भी बात पूरी नहीं हुई है। अर्थव्यवस्था की बात हमने आपको बताई, कृषि और किसान की बात हमने आपको बताई, भ्रष्टाचार और मित्रवाद की बात हमने आपको बताई। यह कैसे संभव है भाई साहब कि देश जब गरीब हो रहा है, देश की 80% लोगों की आमदनी जब कम हो रही है तो एक दो लोगों की आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी कैसे बढ़ रही है? उसका कारण यह है कि ये किसानों से खाद पे जीएसटी लेना चाहते हैं, लेकिन अपने दोस्त ने को जो एयरपोर्ट दे दिया है उस पर उनको जीएसटी में माफी दे देते हैं। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब दोस्त ही देश का प्रधानमंत्री हो और उसके विमान पे जब ये विचरण करते हो तो प्रधानमंत्री जब है दोस्त तो हर किसी कोई चीज उसी को मिलेगा। और अगर दोस्त नहीं है तो बताइए, देश को बताइए नहीं है, तेरा मेरा नाता क्या? कोई नाता नहीं है। 20,000 करोड़ रुपया उसकी सेल कंपनियों में कैसे है बताइए? सारा ठेका और टेंडर उसको कैसे मिल जाता है ये बताइए? परिवारवाद पे बोलेंगे लेकिन मित्रवाद पे नहीं बोलेंगे और परिवारवाद पे भी बेईमानी के साथ बोलेंगे। जब कांग्रेस पार्टी की बात आएगी तो परिवारवाद पे बोलेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे परिवारवादी थे, जो ही भाजपा में गए हैं परिवारवाद समाप्त हो गया है। कांग्रेस के किसी नेता के बच्चे को अगर टिकट दिया जाएगा तो भाजपा को उसमें परिवारवाद दिखता है, लेकिन देश के रक्षा मंत्री के बेटा को जब टिकट दिया जाता है उसमें परिवारवाद नहीं दिखता है। अनुराग ठाकुर को जब नेता बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है, सांसद बनाया गया है, तब परिवारवाद नहीं दिखता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री में परिवारवाद नहीं दिखता है। तो ये जो बेईमानी है कि अमित शाह के बेटा में परिवारवाद नहीं है और कांग्रेस में परिवारवाद है, दरअसल सच्चाई ये है कि परिवारवाद के नाम पे ये मित्रवाद की बेईमानी को छुपाना चाहते हैं। अगर आप सामाजिक सद्भाव की बात कर लेंगे तो एक तो कहेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो ही चुनाव आएगा तो ही शमशान और कब्रिस्तान करना शुरू कर देते हैं। बोलिए करते हैं नहीं करते हैं? साल भर बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, जो ही चुनाव आएगा, मैं हैदराबाद में बैठ करके बात बोल रहा हूं, आप लोग तो रोज इसको देखते होंगे कि साल भर बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, जो ही चुनाव आएगा अली और बजरंगबली करना शुरू कर देंगे, शमशान और कब्रिस्तान करना शुरू कर देंगे। तो ये सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। इस देश को बनाने में इस देश के सभी लोगों का खून शामिल है, सबने अपना खून पसीना दिया है। साझी शहादत, साझी विरासत का ये देश है। अगर इस देश में अशफाकुल्लाह खान है तो राम प्रसाद बिस्मिल भी है, इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए, जिनकी शहादत से हमको आजादी मिली है। अगर महात्मा गांधी है तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी हैं, इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। यही हमारी ताकत है। आप इंडियन क्रिकेट टीम को देख लीजिए, अगर कोई प्लेयर अपने धर्म के आधार पर ठीक से ना खेले, खेलना बंद कर दे तो जो है मैच जीतेंगे? कल ही आईपीएल हुआ है,
और जैसा वहां बैठ करके मैच देख रहा था, कम से कम आंख से देखी हुई चीज को भी कोई सीख लेता। अगर सामी बढ़िया बॉलिंग नहीं करता तो गुजरात टाइटंस जीतते क्या? यह किसी भी देश की हकीकत होती है। हाथ है आपका दोनों, आपका एक हाथ खराब हो जाएगा तो आपके शरीर को कष्ट होगा नहीं? सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। अगर आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो उसकी हकीकत आप देख लीजिए क्या है। प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त अचानक से ओबीसी हो जाते हैं, अपने भाषण में जाकर के बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं। हे गुरुजी, अगर आप ओबीसी समाज से हैं तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? जो जाति जनगणना हुई थी 2011 में, आप उसके रिपोर्ट को क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे हैं? जो जनगणना 10 साल में होनी थी, जाति जनगणना तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य जनगणना थी वो भी आप नहीं करवा रहे हैं। और जब आप ही कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है, सब कुछ आसान हो गया है, पेमेंट आसान हो गया, तो काउंटिंग आसान नहीं हो गया है? अब कैलकुलेटर अलग से लेकर थोड़ी घूमना पड़ता है, मोबाइल में कैलकुलेटर है घड़ी की तरह। जब सब कुछ टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है तो आप जाति का जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? जिनको एक व्यक्ति में ही सब कुछ दिखाई देता है, वो कभी भी मैं से ऊपर उठ करके हम की बात नहीं कर सकते हैं। कहते थे ना, हमारी संसद हमारा अभिमान, वहां उन्होंने कहा मेरी संसद मेरा अभिमान। लग रहा है बपोती है देश इनका। 140 करोड़ लोगों का इस देश में कोई भूमिका नहीं है, तो ये इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर कर रहे हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी का वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब मैं बीमार था तो मुझे प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बनाकर के यूएन का अमेरिका भेज करके हमारा इलाज श्री राजीव गांधी जी ने कराया था। यह है इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा। विपक्ष के बिना कौन सा लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या आप विपक्ष के बिना किसी लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ये रोज विपक्ष को जलील करते हैं, रोज विपक्ष को जो है ये खत्म करने का नाद करते हैं, खत्म करने का उद्घोष करते हैं। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? और सिर्फ मैं राजनीतिक संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आप न्यायिक संस्थाओं को देख लीजिए। लगातार अभी तुरंत जो है उनको हटाया गया है, कानून मंत्री को, किरण रिजिजू साहब को। क्या बोल रहे थे इस देश की न्यायपालिका के बारे में, देश के जजों के बारे में? आए दिन जो है सरकार का न्यायपालिका के साथ टकराव होता है। इससे पहले आपने देखा है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उसमें से जो है बाद में सांसद भी बन गए। क्या यह लोकतंत्र की संस्थाओं के ऊपर हमला है कि नहीं है? सब लोग हम लोग ध्यान से देखें। और यह सवाल बार बार पूछा गया है, अरे भाई कोई जगह तो छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति को ही लोकतंत्र ना समझ लीजिए। आप तो कहीं भी जाइए, आप वॉश बेसिन के सामने भी प्रधानमंत्री को देखेंगे, बाथरूम में भी प्रधानमंत्री दिखेंगे, पेट्रोल पंप पर भी प्रधानमंत्री, अखबार में भी प्रधानमंत्री, टीवी पर भी प्रधानमंत्री, मोबाइल पर भी प्रधानमंत्री। इतना टू मच प्रधानमंत्री हो गया है, लगता है कि हमने एक प्रधानमंत्री नहीं चुना है, सर्वत्र सर्वव्यापी प्रधानमंत्री चुन लिया है, कण में प्रधानमंत्री बस रहे हैं। इतना आत्ममुग्धता, इतनी आत्ममुग्धता, इस आत्ममुग्धता के चलते इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को जो रौंदने के लिए तैयार है, जो इस व्यवस्था है उस व्यवस्था को ये रौंदने के लिए तैयार है। ये सत्ता का अहंकार है, और इस सत्ता के अहंकार के चलते आए दिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जाता है। आप लोग भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। यह प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, या पत्रकार ये सवाल कर रहे हैं, 9 साल 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों है, 9 साल 9 जॉब क्यों है? यह प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, और यह प्रश्न सरकार से पूछा जाना चाहिए। और आज के वक्त में सरकार से सवाल पूछना ही देशभक्ति है, देश प्रेम है। और सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाना, निरुत्तर हो जाना, बिछ जाना, यह देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ बेईमानी है। क्या कहा? ताली बजा दीजिए, मोमबत्ती जला दीजिए। और आज जब कोरोना से हम लोग गुजर गए हैं तो अपनी पीठ किस बात पे थपथपा रहे हैं कि हमने 200 करोड़ वैक्सीन का डोज दिया है। तो जब 200 करोड़ वैक्सीन का डोज भिजवा रहे थे, और झूठ का आप तासीर इस बात से अंदाजा लगाइए कि उनके भी मंत्री ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना मर गए, उनके भी सांसद ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना मर गए, उनके भी एमएलए ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना मर गए। हम में से यहां इस हॉल में बैठा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका जानने वाला, परिवार वाला, दोस्त, सगा संबंधी कोरोना महामारी में अपनी जान न गंवाया हो? 40 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और उस महामारी में भी ये अवसर ढूंढ करके अपना पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं जाने दिए। 14 में कहा अच्छे दिन आएंगे, 2019 में कहा मोदी नहीं तो कौन? मोदी को अगर नहीं लेकर के आओगे तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार है, उससे कौन लड़ेगा? के सामने क्या विकल्प है? 2019 में बोला गया, अब वो भी हमने देख लिया। पुलवामा की हकीकत सामने आ गई, उनके ही द्वारा बनाए गए राज्यपाल ने उस पर सवाल पूछ दिया, तो अब वो गोल पोस्ट शिफ्ट करके जानते हैं क्या कह रहे हैं? डंका बज रहा है। कहां? दुनिया में। मतलब गर्व की अनुभूति से रोटी के सवाल को ये भुला देना चाहते हैं। हम अमेरिका को देख करके समझेंगे कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। कल बीजेपी के एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और हमारे इस 9 साल 9 सवाल के जवाब में जानते हो क्या कह रहे थे? महंगाई तो अमेरिका, महंगाई तो यूक्रेन में भी बढ़ गया है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम है, इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन हो गई है, पांचवें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। दिल पे हाथ रख करके पूछिए, आपको ये अपना जेब देखने की जरूरत है कि न्यूयॉर्क देखने की जरूरत है? सोच के बताइए। आपके इर्द गिर्द लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे हैं? हर चीज आपको दोगुना है। तो फिर से उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया है, और इस बार वो ये नहीं कहने वाले हैं कि मोदी नहीं तो कौन। जानते हो क्या कहेंगे? विश्व में नाम हो रहा है, विश्व गुरु
जो है रोजी रोजगार और नाला का पानी और बिजली और किसान और मजदूर, महिला सुरक्षा, महंगाई, इन चीजों में फंसे हुए हैं। विश्व में नाम हो रहा है। अरे क्या चीज में नाम हो रहा है भाई? उस नाम को लेकर के हम क्या करेंगे जब 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होगी, दुगनी महंगाई होगी, हर तरफ जो है लोगों को नफरत के आधार पर लड़ाया जाएगा, इंसान को आपस में बांटा जाएगा। उस नीति पे यह सरकार चल रही है जिस नीति पे अंग्रेज चला करते थे, फूट डालो राज करो। तो फूट डालो राज करो की यह राजनीति नहीं चलेगी। जो वादे सरकार ने किए थे उन वादों पर हम सरकार से सवाल करेंगे और एक मजबूत विपक्ष की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए बार बार यह पूछेंगे कि 9 साल देश बेहाल, 9 साल देश बेहाल, दोस्त मालामाल, और ये देश के नाम पे दोस्त की राजनीति नहीं चलेगी।